Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. I hope आप ये सब्जेक्ट अब पसंद कर रहे हो, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है। ओके, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सब 11 के मैंने कम से कम 10 वीडियो डाले हैं, तो वो सब वीडियो देखो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। ओके, तो चलो आज लेक्चर नंबर 6 पे हम मूव होते हैं। सो लेट्स सी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? सो अकाउंटिंग इक्वेशन signifies the set of business are always equal to total liability and capital। तो हमें ये ध्यान देना है, जैसे अब हम सीख रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? डुअल सिस्टम। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दो साइड इफेक्ट आ रहे। जैसे अभी तक हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन देखे हैं। परचेस गुड्स। ओके, तो आपने गुड्स परचेज किया तो आपके बिजनेस में गुड्स आया है और उसके बदले में हमने कैश पेड किया है, सो कैश डिक्रीज हुई है। सो हमने 2 टाइम्स डुअल एस्पेक्ट देखे हैं। अभी तक मिनिमम 2 अकाउंट्स हमने देखे हैं। अगर प्रीवियस आपने वीडियो देखे होगे तो आपको समझ में आया होगा 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। ओके, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है। सो यही यहाँ हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है कि असेट ऑफ बिजनेस शुड बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो व्हाट आर फॉर्मूला से देखो, इसे ही हम लोग अगर अकाउंटिंग इसमें लिखोगे तो हम इसे क्या कहेंगे? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट अगर 40,000 है, फॉर एग्जाम्पल पूरी प्रॉपर्टी बिजनेस की अगर 40,000 है, तो इन दोनों की भी टोटल फाइनली 40,000 ही आनी चाहिए। ओके, तो चलो तो कैसे देखते। अब इसको ही हम अलग फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो हमने 9th 10th स्टैंडर्ड में सीखा है। सो अब इसको ही हम अलग इक्वेशन में लिख सकते हैं। ये कैपिटल को अगर हम इधर लेकर आएंगे और असेट को इधर लेकर आएंगे तो कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस लायबिलिटी। आउटसाइडर, ठीक है, ये आउटसाइडर अभी फिलहाल ध्यान मत दो। तो यही फॉर्मूले को हमने क्या किया है, सिर्फ उनका डायरेक्शन चेंज किया है। आपने 9th 10th में सीखा है कैपिटल विल कम हियर देन असेट विल गो हियर। ठीक है, अगर इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। ये फाइनली ऐसे क्यों दिया है? जब आप बैलेंस शीट ओपन करोगे, अभी बहुत टाइम है बैलेंस शीट के लिए, लेकिन जब बैलेंस शीट ओपन करोगे तो आपकी एक साइड ऐसे डिवाइड होता है, देखो अकाउंट। तो ये बैलेंस शीट होती है। एज आई टोल्ड यू, जैसे हमारे दो हाथ होते हैं वैसे अकाउंट के भी दो हाथ होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी होगी लायबिलिटी और यहाँ पे हम लिखेंगे असेट, ये हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। तो फाइनली जब हम ये टैली करेंगे तो इसकी टोटल जितनी भी आएगी उतनी इसकी भी टोटल आनी चाहिए। तो फाइनली क्या? लायबिलिटी इक्वल टू असेट, मतलब ही असेट इक्वल टू लायबिलिटी। कंफ्यूज हो गए? तो चलो आगे देखते हैं क्या करना है। चलो विल सी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सिखाती हूँ आपको कैसे होगा डबल एंट्री ड्यूअल एस्पेक्ट। राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 50,000। ठीक है, सो अब हमारा फॉर्मूला क्या है? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब देखते हैं हमारा असेट कैसे इंक्रीज होगा और कैपिटल लायबिलिटी में क्या फर्क गिरेगा। नाउ राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस, तो मैंने आपको पहले भी कहा है स्टार्टेड मतलब एक अकाउंट, इमीडिएटली आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। स्टार्टेड अ बिजनेस मतलब एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। ओके, दुनिया इधर की इधर हो जाए ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड विथ कैश। सो कैश इज अ व्हाट वी कैन से असेट एंड कैपिटल। ये अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा मॉडर्न अप्रोच, तो कैपिटल, हाँ, सो कैपिटल इज अ लायबिलिटी साइड। सो देखो कैसे इक्वेशन बढ़ता है हमारा, क्या आएगा? असेट क्या है? कैश इज इक्वल टू कैपिटल मिला है प्लस लायबिलिटी। अब कैश में इंक्रीज करो 50,000, साथ साथ में कैपिटल भी हो गया इंक्रीज। सो फाइनली
दिस साइड, सपोज हम इसको कंसिडर करते ए साइड, एंड दिस साइड इसको कंसिडर करते बी साइड, गेट इक्वल। सो असेट इज इक्वल टू कैपिटल, लाइबिलिटी तो अभी तो कुछ दिया ही नहीं है, सो उसको जीरो लिखो या मत लिखो। सो हो गया टैली। देखो तो आपको डबल एंट्री समझ में आ रहा है। कैश हमारी इंक्रीज हो गई, ऑटोमेटिकली कैपिटल भी हमारा इंक्रीज हो गया। कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, मन in the business. Okay, now we'll see the next. चलो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हैं। राहुल परचेज अ मशीनरी फ्रॉम एचपी कंपनी ऑन अ क्रेडिट। देखो यहाँ पे जरूरी है ऑन अ क्रेडिट बेसिस पे। यूजुअली कंपनीज जो होती है इमीडिएटली कैश बेसिस पे नहीं ट्रांजैक्शन करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू ऑन अ क्रेडिट बेसिस। सो राहुल ने क्या परचेज किया, राहुल मतलब बिजनेस ओनर है, ये याद रखना है आपको, ये मिस्टर राहुल है। ओके, सो ये ओनर है, हम यही कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। सो राहुल परचेज मशीनरी। अब देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या चेंज होती है। सो फिर से अपना फॉर्मूला क्या है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नाउ अब हमारा असेट क्या है, कैश। कैश कहाँ से आ गई है, देखो ऊपर से, यही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये 1 नंबर की एज्यूम करो कि ये जो हमारा पहला प्रीवियस है ये 1 नंबर है, फिर सेकंड नंबर है, ठीक है। तो पहले कैश इंक्रीज हो गई, अब उसमें और राहुल ने क्या परचेज किया, मशीनरी, तो और असेट बढ़ गई, तो असेट साइड इंक्रीज हो गई, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स मतलब क्या, मैंने ये एक्सप्लेन किया है आपको स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में। क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम उधारी पे परचेज करते हैं, उसे हमें पेमेंट बाद में कभी ना कभी करना होता है। तो यहाँ पे कौन है क्रेडिटर्स, राहुल का एचपीएन कंपनी, क्योंकि कभी ना कभी राहुल को पे करना होगा ₹10,000। क्यों करना होगा, बिकॉज ही परचेज द मशीनरी। ओके, सो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब टेंशन, देखो इंक्रीज हो गया टेंशन क्योंकि हमें एचपी कंपनी को पे करना है, ठीक है। एंड असेट भी इंक्रीज हो गए। तो चलो अब अमाउंट पुट करते, कैश तो ऑलरेडी वी नो 50,000 प्लस मशीनरी 10,000, तो अब हमारा टोटल एसेट कितना हो गया 60। अगर ये साइड 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, तो चेक करो। कैपिटल तो ऑलरेडी देखो ये 50,000 ऊपर है ना, यही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कैपिटल तो ऑलरेडी लास्ट ट्रांजैक्शन में ही बढ़ा था 50, प्लस अब हमारी उधारी क्रेडिटर्स कितने से इंक्रीज हो गए 10,000। तो देखो दोनों साइड टोटल टैली हो गई क्या, 60,000 60,000। देखो यहाँ पे 50,000 50,000। तो फाइनली हमारा एम क्या होना चाहिए, असेट शुड गेट टैली विथ कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो देखो यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 60,000। ओके, चलो अब कंटिन्यू थर्ड। अब हम लोग यहाँ पे नया प्रॉब्लम देखते हैं। चलो ये प्रॉब्लम है आपका, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो या बुक में भी, आपके जो इसका बुक है महाराष्ट्र बुक, महाराष्ट्र स्टेट बुक, तो उसमें आपको ये मिलेगा। चलो अब देखते हैं हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो देखो ये अकाउंटेंट सर बैठे हैं, अब वो हमारा काम करने वाले हैं, उनको कहा है कि इक्वेशन फाइंड आउट करो। सो फर्स्ट इक्वेशन, रोहित शर्मा स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 50,000, ठीक है। तो चलो हम इनसे ही एज्यूम करते हैं कि यही ओनर है मिस्टर रोहित। तो चलो अब रोहित को काम दिया है हमने कि वो अपना क्या करे, असेट और लायबिलिटी कैपिटल इक्वल कर दे। ओके, तो चलो स्टार्टेड अ बिजनेस मींस कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सो पुट करो, कैश मतलब असेट, सो कैश असेट इंक्रीज एज वेल एज कैपिटल इंक्रीज। सो फाइनली वी गेट द अमाउंट, देखो नीचे कैरी फॉरवर्ड करो 50,000, लायबिलिटी तो कुछ नहीं है, कैपिटल 50,000। देखो ये जानबूझ के मैंने पर्पल 2 कलर में बताया है, क्यों, बिकॉज लायबिलिटी एंड कैपिटल मिला के असेट इक्वल हमें करना है। ओके, सो ये दो पर्पल साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, किससे, ये साइड से, असेट्स के साइड से। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। फिर से रोहित को सेकंड ट्रांजैक्शन मिली, परचेज अ गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन अ क्रेडिट 10,000। ये सब आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है प्रॉब्लम, आप टेक्स्ट बुक ओपन करो और सॉल्व करो। नाउ परचेज अ गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन अ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या, क्रेडिटर्स,
मतलब लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। साथ साथ में हमने गुड्स परचेज किया है, मतलब स्टॉक परचेज किया है, तो स्टॉक मतलब असेट, तो हमारी असेट भी इंक्रीज हो गई एंड साथ साथ में लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, कैपिटल तो कुछ नहीं है, कैपिटल तो वही फॉरवर्ड करेंगे हम। तो अब देखो टैली करो, अब ये दोनों की टोटल कितनी आ रही है, 60,000। देखो पहला कैश था, इसे हम कैश कहेंगे क्योंकि कैश इंक्रीज हो गई। फिर हमने गुड्स खरीदा, मतलब स्टॉक इंक्रीज हो गया, स्टॉक भी असेट है। तो अब असेट कितना हो गया आपका, 60,000। देखते हैं लायबिलिटी टैली होती है क्या। देखो लायबिलिटी की पूरी टोटल 10,000, ये सब मिला के ये नीचे नीचे कैरी फॉरवर्ड करना है हमें। ठीक है, सो ये 10,000। अब कैपिटल देखो, ये कैपिटल भी कैरी फॉरवर्ड करो, तो यहाँ पे कितना आएगा, 50,000। तो अब देखो ये दोनों की टोटल 10,000 प्लस 50,000, 60,000 आ रही है, तो इक्वल हो रहा है एसेट के साथ। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, सो नाउ फिर से थर्ड ट्रांजैक्शन आ गई, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन अ क्रेडिट। देखो अब जैसे हमने यहाँ पे परचेज किया धोनी से, वैसे अब हमने हमारा गुड्स क्या किया, सेल किया मिस्टर विराट को ऑन अ क्रेडिट। यहाँ पे धोनी क्रेडिटर्स थे, बिकॉज we have to pay this 10,000 to मिस्टर धोनी, तो यहाँ पे वो हमारे क्रेडिटर्स बन गए। अब क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब हमने गुड्स सोल्ड किया विराट को, तो हम किसको सोल्ड करते हैं, गुड्स कस्टमर को, और कस्टमर को ही अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, डेटर्स। आप प्लीज मेरा पहले वीडियो देखो, प्लेलिस्ट में जाओ और पहले से वीडियो देखो, तो आपको ये डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है समझ में आएगा। ठीक है, सो डेटर्स को हम असेट कंसिडर करते हैं। ओके, और साथ साथ में हमने गुड्स सोल्ड किया है, तो हमारा स्टॉक गोज आउट, मतलब कंपनी से हमारा स्टॉक चला गया है। जब हमने परचेज किया था तो स्टॉक इंक्रीज हुआ था, अब जब हम सेल करेंगे तो स्टॉक क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो क्या फर्क गिर रहा है, तो हमारा स्टॉक कम हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया, और डेटर्स इंक्रीज हुआ है, डेटर्स भी असेट है, तो यही पे डेटर्स इंक्रीज भी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा लायबिलिटी एंड कैपिटल में, सो पुट जीरो। अब इक्वेशन सॉल्व करो, देखो यहाँ पे -20 एंड +20 मतलब जीरो, तो इसका इफेक्ट मैथ्स में हमने सीखा है, -+20 20 मतलब ये जीरो, तो 60,000 में 60,000 में जीरो ऐड करो, इट कम 60,000। और ये भी अब कैरी फॉरवर्ड लो, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो ये 10,000 नीचे आएगा, ये भी 50,000 यहाँ पे नीचे आएगा। देखो फाइनली, तो अगेन our equation get tally, asset is equal to liability plus capital। समझ में आया। तो कभी कभी एक साइड पे भी इफेक्ट आएगा, यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि अब स्टॉक यहाँ से चला गया हमारे बिजनेस से, तो माइनस हुआ, लेकिन साथ साथ में डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए, डेटर्स मतलब असेट, सो असेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो यही पे इफेक्ट हो गया। ठीक है, आई नो मे बी आपके लिए शायद ये डिफिकल्ट होगा, आप बार बार प्रैक्टिस करो, पहले से कंसेप्ट समझ कर लो, डायरेक्ट अगर आप यही वीडियो पे जंप करोगे तो कुछ नहीं समझेगा आपको। ओके, चलो फिर से अब देखो रोहित, मिस्टर रोहित को और एक ट्रांजैक्शन आई, रिसीव्ड अ डिविडेंड 500। अब आपने रिसीव्ड किया है, सो एक अकाउंट होगा कैश, और डिविडेंड किया है मतलब ये इनकम है आपका, सो इनकम हो गया इंक्रीज। तो चलो अब क्या इफेक्ट होगा, कैश इज अ असेट, सो देखो कैश में क्या करो, असेट में ऐड करो कैश 500, ये कैश हम कहलाएंगे इसको क्योंकि असेट है, असेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब ये इनकम कहाँ पे जाएगा, इनकम लायबिलिटी तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे तो नहीं, तो कैपिटल हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हो गया, देखो मिस्टर रोहित ने जब बिजनेस शुरुआत की थी तो 50,000 ऐड किए थे बिजनेस में, अब ये 500 रुपए भी ऐड हो गए, तो ऑटोमेटिकली उनकी इन्वेस्टमेंट ऐड हो गई ना, पैसा देखो इंक्रीज हो गया बिजनेस में, सो कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। सो फाइनली अगेन सॉल्व द इक्वेशन। अब 60,500, यहाँ पे लाइबिलिटी पुरानी जितनी थी, यहाँ पे कुछ ऐड हुआ ही नहीं, तो यही हम कैरी फॉरवर्ड लेंगे। यहाँ पे हमारा ऑफ कोर्स कैपिटल इंक्रीज हुआ है, बिजनेस में पैसे इंक्रीज हुए हैं, सो इट कम्स 50,500। अब देखो फिर से ये दोनों की टोटल करो, टैली हो रही है 60,500,
फाइनली हमारा एम क्या होना चाहिए, असेट शुड गेट टैली विथ लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखो जैसे जैसे हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा असेट एंड लायबिलिटी कैपिटल क्या हो रहा है, टैली हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ओके, चलो और एक एक हम देखते हैं। देखो पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 500, अब फिर से हमने क्या किया, पेड किया। पेड मतलब एक अकाउंट आएगा कैश, कैश मतलब असेट, ठीक है। और दूसरा एडवर्टीजमेंट मतलब एक्सपेंसेस। तो जैसे इनकम जब आया था तब कैपिटल इंक्रीज हुआ था, वैसे जब एक्सपेंसेस होगा, खर्चा होगा, तो बिजनेस से पैसे कम हो गए तो हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा। तो देखो सो 500 यहाँ पे क्या करो, माइनस करो, बिकॉज कैश क्या हो गई हमारी, पेड मतलब कम हो गई। यहाँ पे हमने रिसीव किया था इसलिए कैश इंक्रीज हो गई थी, यहाँ पे हमने पेड किया तो कैश तो चली गई। सो कैश माइनस, और साथ साथ में हमारा खर्चा हुआ है तो ऑफ कोर्स हमारा बिजनेस का कैपिटल भी कम हो चुका है, पैसे गए हमारे। सो अगेन फाइनली फाइंड द इक्वेशन। देखो ओके, समझ में आया आपको क्या करना है हमें। सो ये माइनस हो गए तो 60,000, ये सेम कैरी फॉरवर्ड करो, इसमें से अब ये माइनस करो, विल गेट ये, एंड फाइनली 60,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 60,000 60,000 आया समझ में आपको। फिर एक बार वीडियो आप देखो, पता है मुझे दिस इज अ फर्स्ट टाइम, सो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। बुक में और एक दो प्रॉब्लम्स दिए हैं, आप खुद सॉल्व करो, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके, सो आई होप आपने ये एंजॉय किया है। नाउ ये भी हम करेंगे। सो फटाफट आपको ये करना है, मैं सॉल्यूशन देती हूँ, आप पहले कुछ ट्राई करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको रेडीमेड, तो सिर्फ आप पहले ट्राई करो, फिर वीडियो देखो कि ये क्या हो गया है, क्यों माइनस किया है, क्यों इंक्रीज किया है, ठीक है। ये भी मैंने एक टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम दिया है। सो देखो फाइनली आपका ये असेट टैली होना चाहिए। ये सब मैंने सिखाया, स्टार्टेड अ बिजनेस मतलब कैपिटल, सो कैपिटल इंक्रीज होगा, और हमने बिजनेस में कैश लाई है मतलब कैश इंक्रीज होगा। ओके, देन परचेस गुड्स ऑन क्रेडिटर्स, सो क्रेडिट मतलब ये क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और हमने गुड्स परचेस किया, गुड्स मतलब स्टॉक है, तो स्टॉक मतलब असेट कहते हैं इसे, सो ऑटोमेटिकली हमारा असेट भी इंक्रीज हो गया। ओके, देन अगेन वी परचेज द फर्नीचर, मतलब फिर से असेट हमारा इंक्रीज हो गया। सी हियर, असेट इंक्रीज हो गया, फर्नीचर मतलब असेट, एंड प्लस हमने फिर से ये क्रेडिट बेस पे परचेज किया है तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए। क्रेडिटर्स ये हमारे लायबिलिटी होती है, बिकॉज कभी ना कभी हमें ये पे करना होता है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है। तो साइमल्टेनियसली देखो हमारी इक्वेशन सेम आ रही है। सोल्ड गुड्स टू आनंद, अब हमने गुड्स सोल्ड किया है मतलब स्टॉक हमारा चला गया है ऑफिस से, तो असेट स्टॉक मतलब असेट, तो यहाँ पे स्टॉक कम हो गया है। लेकिन हमने सोल्ड किया है हमारे कस्टमर को, कस्टमर मतलब डेटर्स, एंड डेटर्स मतलब असेट, तो हमारी असेट क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो एक साइड से स्टॉक कम हो गया है लेकिन दूसरे साइड से हमारा डेटर्स इंक्रीज हुआ है। ये सब मैंने अभी जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में सिखाया है आपको। विड्रॉ कैश फॉर अ पर्सनल यूज मतलब एक ड्राइंग होगा, ड्राइंग मतलब कैपिटल, और विड्रॉ किया है बिजनेस से कैश, कैश कम हो गई है, सो कैश ये कैश है, कैश कम हो गई है, और साइमल्टेनियसली हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें से ही हमने विड्रॉ किया है, तो कैपिटल भी हमारा कम होगा। ओके, सो सी हियर अगेन इक्वेशन बिकम इक्वल। फाइनली सोल्ड गुड्स 12,000 एट प्रॉफिट। ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सोल्ड गुड्स किया है अपने, सो अगेन हमारा स्टॉक चला गया है, सो स्टॉक मतलब असेट, सो देखो असेट कम हो गई यहाँ पे, साथ साथ में हमने क्या किया है, सोल्ड किया है क्रेडिट बेस पे, तो डेटर्स बढ़ गए हमारे, डेटर्स मतलब असेट, सो फिर से असेट हमारा इंक्रीज हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। देखो सेम यही पे हो गया प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 14,000 क्यों लिखा, क्योंकि वो गुड्स था 12,000 का, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 12 थी, लेकिन हम कस्टमर को वही इससे थोड़ी देते हैं, कस्टमर को तो हम प्रॉफिट ऐड करके देते हैं। तो हमने कस्टमर को कितने में सेल किया है, 14,000,
तो हमारा डेटर्स कितने से इंक्रीज हो गया 14,000, मतलब हमें फ्यूचर में पैसे कितने मिलने वाले हैं 14,000, तो इनडायरेक्टली 2,000 प्रॉफिट हो गया। सो अच्छी बात है, मतलब इनकम है। और इनकम हम कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इनकम हो या प्रॉफिट हो जिससे हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है, ठीक है। इनकम और प्रॉफिट, ये दो चीजों से हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है। कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। देखो अमाउंट, ये सब मैंने सिखाया है, इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये पैसे क्या हो गए, बिजनेस से इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पे प्रॉफिट हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। एंड फाइनली वी गेट 97,500, और ये अगर इनके टोटल भी करोगे तो विल गेट द सेम अमाउंट। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया। मैंने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, दैट इज इनफ फॉर यू। ये भी आप बुक में का एक है, अब ये खुद आप एक ट्राई करो, ठीक है। और इसमें अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछो। सो आई होप आपको समझ में आया है, आपने वीडियो एंजॉय किया है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, मीन्स को मोटिवेशन मिलता है। ओके, एंड शेयर, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।